एक पल आता है और ज्यादातर लोग उस पल को बिल्कुल सटीक तरीके से याद कर सकते हैं जब उन्होंने फैसला किया था कि अब सब कुछ बदल जाएगा। शायद रात के 2 बजे थे। शायद वो आईने के सामने खड़े थे। शायद वो किसी और को वो जिंदगी जीते हुए देख रहे थे जो वो खुद जीना चाहते थे। उन्होंने एक फैसला लिया, सच में लिया, कोई इच्छा नहीं, एक फैसला। और फिर 21 दिन बाद कुछ भी नहीं बदला। यहाँ वो बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये मोटिवेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये हैबिट की प्रॉब्लम भी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस की प्रॉब्लम है। और जिस दिन तुम समझ जाओगे कि बदलाव की कोशिश करते समय तुम्हारे दिमाग के अंदर वास्तव में क्या हो रहा होता है, पूरा खेल बदल जाएगा। वो झूठ जो हमें बेचा गया। 1960 में एक प्लास्टिक सर्जन थे, मैक्सवेल मल्स। उन्होंने अपने पेशेंट्स में एक अजीब चीज नोटिस की। रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के बाद उन्हें अपने पुराने चेहरे की फीलिंग से बाहर आने में लगभग 21 दिन लगते थे। 21 दिन अपने नए रिफ्लेक्शन के साथ एडजस्ट होने में। उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को अपनी किताब साइकोसाइबरनेटिक्स में लिखा। किताब की 30 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी ऑब्जर्वेशन और सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के बीच एक शब्द चुपचाप गायब हो गया। मार्क्स ने लिखा था, अ मिनिमम ऑफ अबाउट 21 डेज, यानी कम से कम लगभग 21 दिन। लेकिन मिनिमम शब्द गायब हो गया और एक मिथ पैदा हुआ, 21 दिनों में अपनी हैबिट्स बदलो। लेकिन इस मिथ ने लोगों से सिर्फ उनका समय नहीं छीना, इसने उनसे कुछ और भी ज्यादा खतरनाक चीज छीन ली। जब 22वां दिन आया और कुछ ऑटोमेटिक नहीं लगा, जब नई रूटीन अभी भी एफर्ट मांग रही थी, तो लोगों ने मिथ को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने खुद को ब्लेम किया। और जो इंसान किसी झूठे वादे को पूरा न कर पाने के लिए खुद को दोष देने लगता है, वो अक्सर कोशिश करना ही छोड़ देता है। इसलिए 21 दिन क्या कर सकते हैं, ये समझने से पहले हमें समझना होगा कि ये बात इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। असल में दिमाग के अंदर क्या हो रहा है। तुम्हारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। इसे दिमाग का ऑटोमेशन डिपार्टमेंट समझो। हर बार जब तुम कोई बिहेवियर रिपीट करते हो, चाहे सुबह उठते ही फोन चेक करना हो या बिना सोचे कॉफी बनाना, बेसल गैंग्लिया सब देख रहा होता है, नोट्स ले रहा होता है, शॉर्टकट बना रहा होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसे चंकिंग प्रोसेस कहते हैं। तुम्हारा दिमाग एक्शंस की एक पूरी सीक्वेंस को कॉम्प्रेस करके एक स्टोर्ड पैटर्न बना देता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस थिंकिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है, मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव। दिमाग ऑटोमेशन चाहता है। अब यहाँ वो हिस्सा आता है जो सब कुछ बदल देता है। बेसल गैंग्लिया अच्छे और बुरे हैबिट्स में कोई फर्क नहीं करता, वो सिर्फ रेपिटेशन को ऑप्टिमाइज करता है। मतलब, और ये सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, तुम्हारा दिमाग कई सालों से उसी जिंदगी के लिए ऑप्टिमाइज हो रहा है जो तुम आज जी रहे हो। तुम्हारी हर वो आदत जिससे तुम नफरत करते हो, तुम्हारे दिमाग की नजर में एक परफेक्टली इंजीनियर्ड सॉल्यूशन है। वो टूटी हुई नहीं है, वो एफिशिएंट है। इसलिए जब तुम बदलाव की कोशिश करते हो, जब तुम रात के 2 बजे फैसला करते हो कि अब सब बदल जाएगा, तो तुम आलस से नहीं लड़ रहे होते, तुम दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम्स में से एक से लड़ रहे होते हो। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग डे 21 पर नहीं, डे 4 पर हार जाते हैं। असली सवाल ये नहीं है, मैं 21 दिनों तक मोटिवेटेड कैसे रहूं? असली सवाल है, मैं अपने दिमाग को नया पैटर्न पुराने पैटर्न से ज्यादा पसंद कैसे करवाऊं? क्योंकि मोटिवेशन खत्म होती है, हमेशा होती है। ये कमजोरी नहीं है, ये बायोलॉजी है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां विल पावर रहती है, दिमाग का सबसे नया हिस्सा है। एवोल्यूशन ने अभी तक उस पर पूरी तरह भरोसा करना नहीं सीखा।
लेकिन बेसल गैंग्लिया पुराना है, जिद्दी है, वफादार है। जो लोग वास्तव में 21 दिनों में अपनी जिंदगी बदलना शुरू कर देते हैं, वो तुमसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं होते। उन्होंने बस कई बार बिना जाने ही बेसल गैंग्लिया की भाषा समझ ली होती है, और उस भाषा को 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला मैकेनिज्म, इंटेंशन नहीं, कॉन्टेक्स्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ की रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने पहले से लिख लिया था कि वो कब और कहां एक्सरसाइज करेंगे, उनके एक्शन लेने की संभावना काफी बढ़ गई। इसलिए नहीं कि उनकी इच्छा ज्यादा थी, बल्कि इसलिए कि दिमाग हैबिट्स को स्पेशल फॉर्म में एनकोड करता है। सुबह 7 बजे तुम्हारी किचन एक ट्रिगर है, तुम्हारा डेली कम्यूट एक ट्रिगर है, ऑफिस के बाद तुम्हारा काउच एक ट्रिगर है। ज्यादातर लोग बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं। जो लोग सफल होते हैं वो एनवायरनमेंट बदलते हैं। वही इंसान, बस कॉन्टेक्स्ट अलग और बिहेवियर पूरी तरह अलग। दूसरा मैकेनिज्म, आइडेंटिटी आर्किटेक्चर। एक वजह है कि कुछ लोग कहते हैं मैं स्मोक नहीं करता, जबकि कुछ लोग कहते हैं मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला एक आइडेंटिटी है, दूसरा एक स्ट्रगल। साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक ने दशकों तक इस पर रिसर्च की। तुम खुद को जो कहानी सुनाते हो वही तय करती है कि तुम अपने बारे में क्या टॉलरेट करोगे। और यहाँ एक सटल बात है, तुम्हें पहले दिन नई आइडेंटिटी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ उसके लिए वोट देना है, छोटा एक्शन लेना है, उपस्थित होना है। बिहेवियर पहले आता है, बिलीफ बाद में। हर सिगरेट जिसे तुम मना करते हो, हर सुबह की दौड़, हर लिखा हुआ पेज, ये सिर्फ एक्शंस नहीं हैं, ये वोट्स हैं उस इंसान के लिए जिसे तुम बन रहे हो। तीसरा मैकेनिज्म, फ्रिक्शन, और ये सबसे काउंटर इंट्यूटिव है। स्ट्रैटेजिक फ्रिक्शन बदलाव को तेज कर सकती है। पनिशमेंट वाली फ्रिक्शन नहीं, गिल्ट वाली फ्रिक्शन नहीं, बल्कि ऐसी फ्रिक्शन जो पुराने बिहेवियर को थोड़ा मुश्किल और नए बिहेवियर को थोड़ा आसान बना दे। जेम्स क्लियर ने इस पर लिखा, नीर एयल ने इस पर लिखा। बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट्स इसे चॉइस आर्किटेक्चर कहते हैं। जिस चीज को छोड़ना चाहते हो उसे छुपा दो, जिस चीज को शुरू करना चाहते हो उसे अपने रास्ते में रख दो। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सुबह 6 बजे तुम्हारा दिमाग मोरल डिसीजंस नहीं ले रहा होता, वो लॉजिस्टिकल डिसीजंस ले रहा होता है। और लॉजिस्टिक्स को डिजाइन किया जा सकता है। असली 21 दिन। अब रिसर्च वास्तव में क्या कहती है? 2010 में फिलिप्पा लाली ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हैबिट फॉर्मेशन पर स्टडी की। उन्होंने असली लोगों को 84 दिनों तक ट्रैक किया। एवरेज टाइम किसी बिहेवियर को ऑटोमेटिक बनने में लगभग 66 दिन, कुछ लोगों के लिए 18 दिन, कुछ के लिए 254 दिन। तो फिर 21 दिन इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि 21 दिन वो समय नहीं है जब हैबिट बनती है। 21 दिन वो समय है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। यही वो फेज है जहां नई हैबिट अभी भी एफर्ट मांगती है, लेकिन उसका एक्साइटमेंट खत्म हो चुका होता है। दिमाग अभी भी डिसाइड कर रहा होता है, क्या ये पैटर्न स्टोर करने लायक है? और ज्यादातर लोग उस एफर्ट को महसूस करके सोच लेते हैं कि वो फेल हो रहे हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। वो एफर्ट फेलियर नहीं है, वही कंस्ट्रक्शन है। वो बदलाव की कमी नहीं है, वो बदलाव का एहसास है। अंदर से बदलाव बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। तुम्हारा एक वर्जन मौजूद है, कोई इमेजिनरी वर्जन नहीं, एक साइंटिफिकली पॉसिबल वर्जन जो दौड़ता है, लिखता है, बनाता है, आराम करता है, ऑटो पायलट पर, डिसिप्लिन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने किसी बिहेवियर को इतना रिपीट किया कि दिमाग ने उस पर सवाल पूछना बंद कर दिया। वो वर्जन पहले से तुम्हारे अंदर पॉसिबिलिटी के रूप में मौजूद है, दिमाग के सीखने के तरीके में एनकोडेड है।
तुम्हारे और उस वर्जन के बीच जो चीज खड़ी है वो मोटिवेशन नहीं है, वो सिर्फ ये विलिंगनेस है कि डे 12 की मुश्किल को महसूस करो और उसे फेलियर मत समझो। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन के बीच में, जबकि सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अक्सर वहीं हो रहा होता है। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें